नाज़रीन, कराची रकबे के लिहाज से जितना बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से जितना गुंजान आबाद है, वहाँ पे ट्रैफिक के हादसात भी आए रोज़ मामूल का हिस्सा बन गए हैं। ये जो हादसात होते हैं ये ज़्यादातर हैवी ट्रैफिक की वजह से और उनके ड्राइवर्स की गफलत की वजह से होते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत ही अफसोसनाक जो हादसा है वो पेश आया है कराची के इलाके मलेर में। जी हाँ, आपको बताते चले कि मलेर में ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक जो डंपर है उसका जो ड्राइवर था वो कहीं नींद की हालत में अपने डंपर पे जो कंट्रोल है उसको खो बैठा और वो डंपर वीडियो में देखा गया है कि फुटपाथ क्रॉस करके जो दूसरी ऑपोजिट लाइन थी वहाँ पे उसने एक गाड़ी को और दो मोटरसाइकिल सवारों को जो है टक्कर मारी है, जिसमें से एक मोटरसाइकिल पे जो सवार एक कपल था, मियाँ बीवी थे, उनकी मौके पर और बाकी जो लोग थे वो जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि ये जो कपल है जिसकी डेथ हुई है मौके पे, इनमें जो खातून थी वो हामला थी और एक अफसोसनाक जो चीज़ पता लगी है वो ये है कि उस खातून ने एक बच्चे को वहीं मौके पे सड़क पे जो है वो जन्म दिया और उसके बाद उस बच्चे की भी जो है वहीं पे वाक़या हो गए। नाज़रीन, ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि किस तरह एक जोड़ा जो अनकरीब अपने यहाँ औलाद की खुशी देखने वाला था, न जाने कौन कौन से ख्वाब जो उन्होंने अपनी आंखों में अपनी औलाद को लेकर सजाए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि अगले ही लम्हे उनकी तकदीर का फ़ैसला कुछ और हो चुका है, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्राइवर की गफलत की वजह से। आपको बताते चले कि ड्राइवर को मौके पे जो है पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो ड्राइवर ने जो अपना डंपर है उसकी ब्रेक फेल होने का जो है वो बहाना बनाया और ये क्लेम किया कि उसके डंपर की जो ब्रेक है वो फेल हो चुकी थी। जब पुलिस ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया, जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो पता लगा कि जो डंपर है उसकी जो ब्रेक है वो बिल्कुल ठीक ठाक थी और ड्राइवर जो है वो कसूरवार पाया गया कि दौरान ड्राइविंग जो है ड्राइवर को नींद आ गई थी और उसकी गफलत की वजह से उसका जो कंट्रोल है वो डंपर पे ना रहा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। नाज़रीन, अब यहाँ पे कसूरवार कौन है? क्या वो ड्राइवर है या क्या इसका जो मालिक था जिसकी वजह से ड्राइवर पे प्रेशर था कि तुमने अपनी नींद भी पूरी नहीं करनी और इतने कम वक्त में तुमने जो ये काम है या जो भी जो माल है उस डंपर पे जो ले जाया जा रहा था वो फलां जगह पे पहुंचाना है, जिसकी वजह से वो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं जो है वो जहनी प्रेशर का शिकार था कि वो नींद की हालत में ही जो है वो ड्राइव कर रहा था। बहरहाल ये नाज़रीन पहला मौका नहीं है, कराची में माजी में भी इस तरह के बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं अफसोसनाक कि जिनमें ड्राइवर की गफलत की वजह से जो है वो एक हंसता बसता जो घर है, बल्कि एक घर नहीं की घर जो है वो उजड़ चुके हैं। आपको थोड़ा सा माजी के हवाले से बताते चले कि 8 अगस्त 2023 को कराची के नॉर्दर्न बाईपास पे ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक ट्रक ने एक कोस्टर को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौके पे हो गए, अब 22 अफराद जख्मी हुए। नाज़रीन, ये जो कोस्टर थी, ये इसमें जो मौजूद अफराद थे ये एक पिकनिक के लिए जा रहे थे और वो जो पिकनिक थी वो उनकी मौत की सूरत में सामने आई। उसके बाद जो दूसरा वाक़या है, वैसे तो कई वाक़यात जो हैं वो कराची में हुए हैं, लेकिन ये हम आपको जो मेजर इंसिडेंट है वो बता रहे हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुए, जिनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। दूसरा वाक़या 30 नवंबर 2024 को हुआ जब सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब एक जो ट्रक था उसने एक मोटरसाइकिल जो थी उसको टक्कर मारी और मोटरसाइकिल पे मियाँ बीवी जो सवार थे उन दोनों की मौके पे ही होगी। जो शख्स मोटरसाइकिल सवार था 54 साला, उसकी जो शनाख्त है वो तारिक सलाहुद्दीन के नाम से हुई और साथ उनकी जो जोजा थी वो नादिया सलाहुद्दीन थी। और जो तारिक सलाहुद्दीन साहब थे ये एक वुमेन कॉलेज में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे। और अभी हाल ही में एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है वो 2025 को 8 फरवरी के दिन पेश आया है, जहाँ पे कुरंगी क्रॉसिंग के करीब एक तेज़ रफ्तार डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो कुचल दिया और वो सब उधर मौके पे ही हो गए और जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये वो तमाम वाक़यात हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आए हैं। अब यहाँ पे एक कानून ये भी होना चाहिए कि आप जो हैवी ट्रैफिक है, जब आपको पता है कि एक शहर है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है मतलब सड़क बहुत ज़्यादा एक हैवी ट्रैफिक वहाँ पे चलती रहती है ऑलरेडी, और उसके बाद आप इस तरह की जो
हैवी ट्रैफिक है उसको अलाउ करते हैं दिन के टाइम के, जब स्कूल का भी टाइम है, ऑफिस का भी टाइम है, फैमिलीज़ के निकलने का टाइम है, तो इस तरह के हादसात जो हैं वो यकीनन जो है वो मामूल का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ पे कानून ये पास होना चाहिए कि इस तरह की कोई भी ट्रैफिक जो है वो दिन के टाइम जो है वो सड़क पे ना आए, और उनके लिए एक रात का ख़ास जो मखसूस वक़्त है उसको तय करना चाहिए कि वो सिर्फ इतने बजे से ले कर सुबह इतने बजे तक जो है वो सड़क पे आ सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई सड़क पे आता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह से क्या कानून में कोई तब्दीली लाई जाएगी, क्या कराची की ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसके लिए कुछ बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।